सिखों के 9वें गुरु साहिबान थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको जब गिरफ्तार करके लाया गया पंजाब से, तो यही रास्ता था, यही सिंघू बॉर्डर पर के क्रॉस करके उनको बॉर्डर को उनको दिल्ली ले जाकर उनका शीश उतारा गया। इसलिए ये जो रास्ता है जो दिल्ली को जाने के लिए पंजाब के लिए एक समझ लो भी उन्होंने खून दे विच है। वो पुराने जज्बे ने काम किया है, पर उन्होंने ऐ कह लो भी वो जज्बा है, स्पिरिट है, असी तो उसको सलूट करते हैं उस स्पिरिट को। दीप सिद्धू के लाल किले में गया, लखा तो लाल किले में गया भी नहीं, उसका कोई सबूत नहीं लाल किले में जाने पर। लाल किले से पीछे या वापस आ गए और दूसरे आगू भी वापस आ गए। जो स्टेज पर आकर हमला किया है, कुछ लोगों ने तो हमारे जो नेता लोग से वो भी कहा है भी ठीक होने दो। 26 जनवरी की जो घटना हुई उसमें ये आरोप लगा कि कुछ जो हैं खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग वो 26 जनवरी की रेलवे जो ट्रैक्टर रैली है उसमें वो फिर आगे चले गए और उन्होंने लाल किला पर जा कर के झंडा फहराया और एक किस्म की हिंसा भी वहाँ पे हुई। लखा सिधाना और दीप सिद्धू इन लोगों के साथ भी आप लोगों के नाम को जोड़ा गया और इस वजह से आपको एसकेएम में से थोड़ा सा सस्पेंड किया गया 1 महीने के लिए। आप लोगों की कुछ आलोचना रही है एसकेएम की लीडरशिप को लेकर के, वो क्या आलोचना रही है, क्या कॉन्ट्राडिक्शन रहा है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जा कर के बात करें तो? संयुक्त किसान मोर्चे का ने ही आह्वान किया था भी 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस है, परेड होती है, सरकार परेड करती है, हम लोग है जो किसान संगठन हैं, हम रिंग रोड पर वो मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। हम किले पर नहीं जाएंगे जहाँ सरकार का जो परेड है उस परेड में हम ही नहीं जाएंगे, उसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे, पर रिंग रोड पर हम परेड करेंगे। और लोगों को, हरियाणा के, पंजाब के सभी लोगों को ऐसे भी वो बढ़ चढ़ के अपना ट्रैक्टर ट्राली लेकर बढ़ चढ़ के सारे गांव से दिल्ली पहुँचें 25 जनवरी तक। 26 जनवरी को हम हो जाएंगे रिंग रोड, दिल्ली के अंदर जाएंगे। लोगों को तो कोई जड़े कहते भी खालिस्तानी आ गए, तो असी सभी को कॉल किया था, आह्वान किया था, और लोग सभी लोग जड़े आम किसान से वो 26 जनवरी को आए। कोई ऐजे खालिस्तानी नहीं आए ਜਾਂ ऐजे कोई अतवादी नहीं आए, वो जड़े आम किसान सीगे वो आए हैं, संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पर आए हैं। पंजाब के नहीं आए, यूपी के बॉर्डर पर भी आए हैं, टिकरी बॉर्डर पर भी आए, जो सिंघू बॉर्डर है, सभी बॉर्डरों पर लगभग 2.5-3 लाख तो ट्रैक्टर थे। मूरथल तक ट्रैक्टरों की बिल्कुल इतना ट्रैक्टर की लाइन लग गई थी। सो इसलिए जो लोग यहाँ ट्रैक्टर रिंग रोड पर गए हैं, हमने कुछ नहीं कहा, पर वो जो 25 तरीक को संयुक्त किसान मोर्चे की लीडरशिप ने ये ऐलान कर दिया भी हम नहीं जाएंगे रिंग रोड पे। हम जो एक बखरा उन्होंने रूट दिया था, सिर्फ जो करनाल बाईपास बोलते हैं, हम हिंदी जानते हो, दिल्ली वाले हो, रिंग रोड से पीछे देकर, रिंग रोड से इधर दाहिने की तरफ होकर जिधर वेस्ट साइड है भाई उधर होकर जो बाहरला KMP है, KMP पर होकर जहाँ आ जाएंगे, फिर दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे। 25 को ऐलान कर दिया, 1 दिन पहले। लोग ट्रैक्टर ट्रालियों पर लगभग 10,000 का एक ट्रैक्टर में, जो पंजाब से आना हो ना, आने जाने का 10,000 का जो डीजल है वो खर्च। तो लोगों ने वो जो एट ए टाइम है जड़ा बिल्कुल मौके पर वो चेंज किया है, वो लोगों ने माना नहीं भी क्यों फिर जे तुसी जाने नहीं, रिंग रोड पर जाने नहीं से फिर इतना समा प्रचार क्यों करते रहे। सो इसलिए हमने ये कहा था लीडरशिप को भाई लोग मान नहीं रहे। अब लीडरशिप को लोगों की जो भावना है, किसानों की जो भावना है, वो किसान हमारी कॉल पर आए हैं। ये जड़े कृषि कानून है इसको वापस कराने के इरादे से आए हैं, इरादा लेकर आए हैं भी हम 26 जनवरी को बड़ा गैदरिंग करके उसको वापस करा लेंगे। भाई वो इस इरादे से आए हैं। जो लीडर लोग होते हैं वो
जो नेता लोग होते हैं वो लोग आम लोगों से एक कदम आगे होते हैं, यानी अभी लोग आगे हों लीडर पीछे हों। सो हमने कहा लीडरशिप को भी हमने अगवाई करनी चाहिए। चलो उन्होंने कहा भी नहीं, संयुक्त किसान मोर्चे का फैसला है भाई हम जो उधर बाहरला है इधर जड़ा पुलिस ने रूट देता था भाई हम उसे रूट पर ही जाएंगे, उस पर रूट पर जाके KMP पर होके जहाँ आ जाएंगे, हम रिंग रोड पर नहीं जाएंगे। अपन ठीक है जो कोई अपने तौर पर जाना चाहता है तो जाए। तो होया कि अगले दिन 26 जनवरी को तो लोग तो उन्होंने बैरिकेडिंग की। इधर पहले जिथे करनाल बाईपास है उत्थे बड़ा बैरिकेडिंग की थी, बड़े बड़े उन्होंने कंटेनर लाए थे। और लोगों का जब जैसे जन सैलाब होता है ना, वो कोई मुरे जो रुके होते हैं बाधा होते हैं वो सबको उखाड़ कर ले जाता है। लोग तो उन्होंने पुलिस ने अथरू गैस किया, बैरिकेडिंग की, बड़े बड़े कंटेनर लगाए, सबको जैसे ताश के पत्ते होते हैं ऐसे डाल दिए। हमारे लिए सवाल बन गया भी कि हुण लोगों को खुला छोड़ दिया जाए। लोगों ने तो सन तो पिछे छड़ गए, लोग एक लोग नहीं, कोई हज़ारों की गिनती में, कल्ला सिंघू बार्डर से नहीं, इधर बार्डर से चल, इधर तो पंजाब वाले सी, उधर तो यूपी वाले सीगे, गाजीपुर बार्डर से। वो हजे हम वो पहले ही सवेरे लगभग 8 बजे 9 बजे जहाँ हजे हम तुरे नहीं सी, असं तो 8 बजे इत्थे शुरू किया है, वो 8 बजे नूं रिंग रोड के कोले किले कोल पहुँच गए सी, लाल किले तक है। सो उसे कहा भी आपां नूं हुण मूरे अगवाई करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए, और जो रिंग रोड है उस पर घुमा के मार्च करके जहाँ ही आ जाना चाहिए। तो फिर वो हम तो गए कल्ले, असी नहीं गए, पहले जो लोग गए फिर असी मगर गए हैं। असी अपने लोगों को, अपने किसानों को खुला नहीं छोड़ सकते। तो आप लोग साथ गए और इस वजह से किसान मोर्चे में, संयुक्त मोर्चे में बात उठी कि आप लोगों का उनके साथ रिश्ता है या उनके साथ समर्थन है, और इस वजह से इस घटना के एक पार्शली आप लोग भी जिम्मेदार हैं, इसलिए आपको सस्पेंड किया गया, ऐसा है? नहीं, रिश्ता साडा जो किसान है वो किसान थे, वो जो जहाँ आए थे ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए हैं, सब किसान परिवारों के से, कोई बाहर से नहीं सी, कोई पाकिस्तान के से नहीं सी, कोई और वर्ग नहीं सी, सभी किसान थे। अपने घर वाले जो संद संदेड़ा है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, वो लेकर आए थे। सो इसकी लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, किसानों के साथ रिश्ता है। ऐसे किसानों के प्रतिनिधि हैं, लीडर हैं, ऐसे किसानों की अगवाई क्यों नहीं करेंगे ऐसे? ये बताइए कि इस पूरे आंदोलन में नेशनैलिटी का जो सवाल था, या जो सरकार ने जो खालिस्तानी बात कही, या जो नेशनैलिटी का पंजाबी नेशनैलिटी का जो सवाल था, और दिल्ली से जो उसकी हमेशा एक अदावत रही है, बहुत पुरानी अदावत रही है पंजाब का, दिल्ली को हमेशा एक शोषक सत्ता के रूप में देखता रहा है पंजाब का पूरा जनमानस। तो वो तत्व था क्या, माने इस पूरे आंदोलन में जो नेशनैलिटी का जो सवाल था वो था तो कितना था? देखो जी, ਜਿਹੜੀ अपने सिख मिनोरिटी कह लो, रिलीजियस मिनोरिटी है अपने इंडिया की है, मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, जैनी बोधी हैं, सारी ये तो एक रियलिटी है ना, वास्तविकता है भी वो नेशनलिटियाँ के साथ एक वितकरा पार्शलिटी होती है, इसलिए उनके मन में रोष है। सो पंजाब का जो सिख ना कहो, जो पंजाब का लोग है, उसकी दिल्ली के साथ लगातार एक हिस्ट्री है, दिल्ली के साथ दुश्मनी की कह लो, केंद्र के साथ। वो जो गुस्सा था, पुराना हिस्ट्री का गुस्सा था, जैसे जो पुराना हिस्ट्री भी कहना है, जब गुरुओं का इतिहास था, जो साढ़े सिखों के 9वें गुरु साहिबान थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनको जब गिरफ्तार करके लाया गया पंजाब से, तो यही रास्ता था, यही सिंघू बॉर्डर पर के क्रॉस करके उनको दिल्ली ले जाकर उनका शीश उतारा गया। और उसके बाद जब उनका शीश भाई जैता जी ने उठाकर वापस आनंदपुर लेके गए हैं, वो भी यही रास्ते में आ जो बड़ खालसा इत्थे गांव है नेड़े, राई के लागे ही है बड़ खालसा। पहला स्टे जो भाई जैता जी ने किया है, उसको
क्योंकि वो जो उनका शीश लेकर गए थे वो बहुत उनका पीछा हो रहा था पुलिस के राही, जो खुफिया उनकी ताकतां से उसके राही उन्होंने पहला स्टे जहाँ किया था। इसलिए जे जड़ा है उस समय के लोगों को, जो सिख लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, वो गुस्सा है, वो मेंटेन किया है इसके अंदोलन में भी। वही जड़ी जज्बा है लोगों का भी, हम दिल्ली आए हैं, दिल्ली ने हम इतने सालों से, इतने सदियों से हमारे ऊपर, पंजाब के लोगों के ऊपर, पंजाब के किसानों मजदूरों के ऊपर जबर करता आया है। और उसके बाद बंदा बहादुर का मूवमेंट होया, जिसने औरंगजेब के जो अगला बादशाह था फ्रक्शियर के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो नंदेड़ साहब है साउथ में, महाराष्ट्र में, जहाँ से उसको तैयार कर जंग के लिए भेजा है। वो भी जंग हुई और उसको गिरफ़्तार किया पंजाब से, अपना माझा से, और सारे उनके गिरफ़्तार साथियों को लेकर दिल्ली ले आकर उनका जो कत्ल किया, उनको भी इसी रास्ते लेके। इसलिए ये जो रास्ता है जो दिल्ली को जाने के लिए, पंजाब के लिए एक समझ लो भी उन्होंने खून दे विच है भी दिल्ली साडी दुश्मन है। इसलिए वो जज्बा तो सी उस 26 जनवरी वाले दिन भी जी दिल्ली नाल साडी पुरानी दुश्मनी है, अज असीं दिल्ली नाल फिर जिन्हां दे खिलाफ साडे बड़े वडेरे लड़े हैं, अज असीं फिर लड़न जा रहे हैं। वो कोई खराब कर नहीं गए सी, वो लड़न की भावना नाल गए भी अज ठीक है, किसान अंदोलन है, किसान लीडरशिप ने सानू मौका दिता है भी आओ उस दिल्ली के खिलाफ लड़ गए, जिन्हों ने पुराना भी इतिहास है और 3 काले कानून सोनू मारन की खातर, उजाड़ की खातर लेकर आए, आज वो दिल्ली के साथ लड़ गए। वो पुराने जज्बे ने काम किया है, पर उन्होंने कह ले भी वो जज्बा है, स्पिरिट है, सी तो उस तो सलूट करते हैं उस स्पिरिट को। पर वो उन्होंने कह लगे भी खराब करने वाले सी, खराब कर मान लो भी 2-4 लोग होएंगे, पर सारे लोगों को तुम थोड़ा कह दोगे भी सभी लोग जो लाखों लोग आए सारे ही खराब सी, सारे ही शरारती सी, जे कहना लोगों का निरादर करना है। लखा सिधाना और दीप सिद्धू ने कई सारी रैलियां की पंजाब के अंदर, उसमें आप कहा गया कि आप भी उसमें शामिल रहे, उनके साथ रहे। एक तो ये बात है कि इसका क्या आपका क्या कहना है इस पर? लोकतांत्रिक आंदोलन के जो स्ट्रगल की फॉर्म होती है, उसकी स्वरूप होता है, वो तो यही है भी हम इकट्ठा होकर, जिसको बोलते हैं ना भी हम शांतमयी आंदोलन करना है, बिल्कुल शांतमयी करना है। हुण तक शांतमयी हुआ है, किसी भी किसान ने पुलिस पर आप वार नहीं किया, ना किसी और लोगों पर वार किया है। 26 जनवरी को भी देखिए उन पर रोकें लगा दी, उन्हें जड़ियाँ रोकां लगाई सी, बैरिकेडिंग की सी, उन्होंने अपने ट्रैक्टरों के साथ उसको पासे कर दिया। रोकों को पासे करना, बैरिकेडिंग को पासे करना, जो इनको कहता है भी ये वायलेंस है, ये वायलेंट होना है, तो वो समझ लो भी ये पीसफुल नहीं रहना है, ये पीसफुल को हद को तोड़ना है, सीमा को तोड़ना है, वे गलत होगा। सो हम तो समझते हैं भी किसी पर अटैक करना, आप हथियार से अटैक करना, डंडा सोटा से अटैक करना, किसी पुलिस मुलाजिम पर, किसी और लोगों पर, वो कह सकते हैं भी हमने अटैक किया। भी हुण मुरे उनको बैरिकेडिंग की थी, बैरिकेडिंग पासे करती। जब हम 26 नवंबर को आए हैं, बैरिकेडिंग इन्होंने पिछली पंजाब और हरियाणा की जो सीमा थी, सीमा पर ही बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग कर दी थी। वो बैरिकेडिंग को ट्रैक्टरों के साथ तोड़ा गया। जो बैरिकेडिंग ना तोड़ा जाता, बैरिकेडिंग को पासे ना किया जाता, हम दिल्ली में आ ही नहीं सकते थे। दिल्ली में आंदोलन जितना था दूर की बात है। सो उन बातों का हम हेल करते हैं। बैरिकेडिंग तो जो 26 जनवरी को भी कहते हैं भी एक भी किसान ने हिंसा नहीं की, हिंसा पुलिस ने की है, नवरीत को गोली मारी है, वो है हिंसा। किसान केड़े गोली मार नहीं सकते, ऐ नहीं सी कि भी किसान उनको उनके हथियार खो भी सकते थे। जो पुलिस वालों को हथियार से इतना हजूम इकट्ठा हुआ था, इतनी गैदरिंग थी कि आप वो किसान उनके हथियार नहीं खो सकते थे, पर किसी ने हथियार नहीं खोहा, किसी ने हथियार किसके सर पर हथियार नहीं मारा है। ये बताइए कि लखा सिधाना और दीप सिद्धू पर ये एसकेएम ने ये आरोप लगाया कि ये लोग जो हैं बीजेपी के ही नुमाइंदे हैं, बीजेपी से ही उनके एजेंट हैं और बीजेपी की ही साजिश थी वहाँ पे हिंसा फैलाने की। क्योंकि जब ये लोग लाल किले पर पहुँचे तो वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी थे उनके साथ हाथापाई हुई और कई लोगों को नीचे खाई में गिरते हुए देखा जा सकता था वीडियो में। तो क्या आपको लगता है कि एसकेएम की ये बात कि ये लखा सिधाना या दीप सिद्धू ये बीजेपी के ही
चमचे थे या बीजेपी के ही एजेंट थे, इसमें कितनी सच्चाई है और आप लोगों का क्या मानना है? देखो जी, हमारा मानना है भाई, जो साजिश ऐसी कहते हैं ना, कंस्पिरेसी थ्योरी, कुछ लोग हरेक बात में कंस्पिरेसी देखते हैं। भी जे बात हुई ये मतलब इसमें कंस्पिरेसी, सबसे बड़ा कंस्पिरेसी किसकी कहते हैं? दीप सिद्धू की। लखा, चल दीप सिद्धू के लाल किले में गया, लखा तो लाल किले में गया भी नहीं, उसका कोई सबूत नहीं लाल किले में जाने पर। लाल किले से पीछे या वापस आ गए और दूसरे आगू भी वापस आ गए। सबसे बड़ा जो कंस्पिरेसी कह सकते हैं दीप सिद्धू की कह सकते हैं। पर उनका जो बेल हुआ, उसकी अरेस्ट हुई, अरेस्ट के बाद उनका बेल हुआ, जमानत हुआ, उसका जो बेल ऑर्डर है उसका बेल ऑर्डर पढ़ ले, क्योंकि जब कंस्पिरेसी होती है तो उसके सभी के साथ लिंक है, तुम्हारे कंटेक्ट है, लिंक है, दिसते हैं। उसके बेल ऑर्डर में क्या किया है उन्होंने, बेल किस बेस पर दिया है जज ने? वो कहते भी लिंक ही नहीं कुछ हो रहा है, कोई भी लिंक ਉਹਦਾ। जो मान लो उथे इकबाल सिंह ने बोलिया भी आओ अपना झंडा जलाओ, और जो दूसरा सा मैं नाम भूल गया जिसने झंडा फहराया है, उसके साथ झंडा जगराज सिंह के साथ, और इकबाल सिंह ने जिसने लोगों को उकसाया है जा भाई आगे बढ़ो, आप पीछे नहीं हटना है, वो माइक लेकर, दोनों के साथ दीप सिद्धू का कोई भी कनेक्शन पुलिस साबित नहीं कर सकी। सो इसलिए कंस्पिरेसी कह देना ठीक है, पर कंस्पिरेसी को या साजिश को सबूत करने के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए। सो इसलिए एक बात और है, कुछ लोगों ने थे बोला भी जो लोग मुरे गए हैं, स्टूडेंट मुरे गए हैं, यूथ मुरे गया है, किसान मुरे गए हैं, कहने का भाव जो भी रिंग रोड पर गए हैं सभी इत्थे बोला गया स्टेज तो भी सभी गद्दार हैं, सभी दलाल हैं, सभी बीजेपी के सरकार के मतलब साजिश का शिकार है सभी लोग। फिर बचा कौन है जो साजिश में नहीं है? सो इसलिए किसी की वो जज्बा था, एक जन सलाब था, एक हड़ था। जो एसकेएम ने बहुत जल्दी जो है पे उनकी आलोचना की, जो लोग लाल किले पर गए, ये गलत कदम था एसकेएम का। बिल्कुल, ਜਿਹੜਾ 27 तरीक को इतने स्टेज पर भाषण दिए गए बई ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट है वो भी गद्दार है, फलाने ना दीप सिद्धू चल कह दे, लखा सिधाना भी गद्दार है, कुछ संगठनों का नाम लेकर भी कहा है वो भी गद्दार है। बिल्कुल गलत था है। सरकार ने तो अजे तक कहा नहीं कुछ भी जो लाल उत्थे झंडा फहराया है वो किसी कानूनी अपराध बनता है या नहीं बनता है, किसी वकील ने नहीं बताया, और हम जड़े इतने कहने लग गए भी वो गद्दार है, इसलिए वो बिल्कुल गलत किया। ये हमने रोकला गलती नहीं किया। जब उसके बाद 28 को बीजेपी वाले लोगों ने अपने गुंडा लोगों को लेकर जो स्टेज पर आकर हमला किया है, पत्थर के साथ हमला किया है, आगजनी भी की है, कुछ लोगों ने तो हमारे जो नेता लोग से वो भी कहा है भी ठीक होने दो, करने दो, पर हम जिन्हें पहले कहा है भी जन चेतना ने अगवाई की है, लीडर उन्होंने अगवाई नहीं की, जन चेतना ने अगवाई की है। पर जो जन चेतना कह रही सी भी असी कैसे सहन कर लिए, हमारे किसान भाई हैं, बीजेपी वाले हमला कर रहे हैं, असी नहीं रुकेंगे, असी जाएंगे। सो इसलिए वो जो रोकना उनको भी बीजेपी को जो गुंडे है कर रहे हैं, रोकना या अपने आप को उस घटना से अलग कर लेना, ये एसकेएम की गलती है, आप लोग ऐसा मानते हैं? खासकर जो 27 को इतने भाषण दिए गए हैं वो कोई एसकेएम का फैसला नहीं था। जो 1-2 लीडरों ने भाषण दिए हैं ना, जिसमें रजवाल ने कहा गद्दार हैं, नहीं वो रजेवाल ने नहीं कहा, वो जड़ा रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला उसने कहा भी ये लोग गद्दार हैं, सारे दल्ले हैं, इन्हें सरकार से पैसा लिया है, ऐसे पैसा लेकर बांटा है, ऐसे उन्हें इल्ज़ाम लगाए हैं। वो इल्ज़ाम उसके व्यक्तिगत से, कोई एसकेएम की मीटिंग में कोई फैसला हुआ हो भी हमें ये दोष लगाने हैं, कोई फैसला नहीं, आज तक कोई एसकेएम का फैसला नहीं है। एक चीज़ ये बताइए कि आप उस घटना का थोड़ा सा आप बताइए कि आपको किस बिना पर सस्पेंड किया गया था और उस क्या बात हुई कि आपको वापस लिया गया? देखो उसके बाद इंक्वायरी कमेटी बनी, हमने कहा भी हमारा सबूत दो हुए हम किले में गए हों, हम झंडा फहराने में शामिल हों। हम तो मतलब किले के लागे भी नहीं गए थे, जहाँ गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है, टिल्ला क्या उसका नाम भूल गया मैं, हाँ मजनू का टिल्ला और गुरुद्वारे का कितनी दूरी है। हमने कहा भी असी 7 लोग, गुरनाम सिंह चड़ूनी, सरजीत सिंह फूल,
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁਨਾਵਾਲ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ 8 लीडर ਅਸੀਂ मजनू टिल्ला गुरुद्वारा तक गए हैं। लोगों को भी जो आप महारता ना होवे, आप महारता में कोई नुकसान ना होवे, उनको रोकने के लिए ਅਸੀਂ गए हैं और मजनू टिल्ला के वापस आ गए हैं। मैं इनके साथ वापस आ गया हूँ। तो मैं कहाँ किले पर गए भी, हमारे पर जो दोष लगा है भी एक किले पर गए फहराया गया, सब झूठ है। इंक्वायरी कमेटी बनी है, असं सबूत पेश किए हैं। इंक्वायरी कमेटी कोई हमारा दोष साबित नहीं कर सकी, इसलिए हमको बहाल कर दिया। बहाल किया है। बहाल ऐसे तो एम तो नहीं किया। एक बार जो फर्स्ट इंप्रेशन था, जो आसे पासे लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला था गलत ठीक, उसके आधार पर सस्पेंड किया और उसके बाद बहाल किया गया।